हेलो स्टूडेंट्स, सो आज के सेशन में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालते हैं बाय यूजिंग द लिबिग मेथड। तो लिबिग एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन परसेंटेज निकालने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मेथड निकाली है। सो उसका नाम है लिबिग मेथड। तो इससे हम परसेंटेज निकालते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ओके, तो इसमें नीट और जेईई में बहुत सारे सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स इसके ऊपर इसका कॉन्सेप्ट समझ के लेना है। इसकी एक डायग्राम है, तो आप इसको पहले समझ भी लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ग्लास ट्यूब दिख रही है और इस ग्लास ट्यूब को दो यू शेप ग्लास ट्यूब अटैच है। ओके, तो क्या है, देखो पहली जो ग्लास ट्यूब आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो यहाँ पे एक बोट शेप आपको ट्यूब दिख रही है। तो स्टूडेंट इस बोट शेप के ट्यूब में जनरली सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे रखा जाता है। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपके कार्बन और हाइड्रोजन निकालना है, सो वट एवर वेट इट हैव। तो ये प्लैटिनम बोट है। इस प्लैटिनम बोट में हमें क्या रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो 100% कार्बन हाइड्रोजन होती है। और नेक्स्ट ट्यूब में यहाँ पे हमें फिलअप करना है कॉपर ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे आपको कंबशन ट्यूब है, ये कंबशन ट्यूब है। यहाँ पे हमें बर्नर लगा देना है। सो बर्नर फॉर हीटिंग प्रोसेस। ओके, उसके बाद यहाँ से हमें प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन सप्लाई करना है। आपको दिख रहा है इस ट्यूब से प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन वी नीड टू बी सप्लाई। और यहाँ से नेक्स्ट ट्यूब जो आपको कनेक्ट करना है यू शेप ग्लास ट्यूब। सो इस ग्लास ट्यूब में आपको फिलअप करना है अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ओके, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है जनरली, अनहाइड्रस CaCl2। और सेकेंड ट्यूब यहीं पे कनेक्ट होती है और इसमें हमें फिलअप करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशंस। ओके, तो इस तरह का ये apparatus है। अभी प्रोसेस हम देख लेंगे किस तरह से वर्क होता है। तो वेरी सिंपल फिनोमेना स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस प्लैटिनम बोट में रखते हो और यहाँ से हीटिंग स्टार्ट करते हो, तो क्या होगा, यहाँ से आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो इस ट्यूब से, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा। देन यहाँ से हम कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो होगा क्या, आफ्टर बर्निंग जैसे ही इसमें कार्बन है, तो रिएक्शन देखो, पहले कार्बन है सपोज, और यहाँ पे हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे लेना है स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, जनरली यहाँ पे दो कॉपर ऑक्साइड बोले तो दो ऑक्सीजन है, तो CO2 गैस यहाँ से रिलीज होगा और दो कॉपर निकलेंगे। ओके, तो पहले हम कार्बन देख रहे हैं, कार्बन के परसेंटेज, उसके बाद हाइड्रोजन और उसका फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे आप यहाँ से बर्न करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे, तो बर्न करने के बाद यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता ही है, तो वो कार्बन बर्न होगा, इट अंडरगोज बर्निंग कंबशन। तो यहाँ से हमने ऑक्सीजन सप्लाई किया है, तो बर्न होगा। और जैसे ही कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, कार्बन रिएक्ट्स विद कॉपर ऑक्साइड, CO2 गैस विल गेट रिलीज और कॉपर सेपरेट होगा। जैसे ये CO2 गैस रिलीज होगा, तो ये CO2 यहाँ से पास होगा, यहाँ से पास होगा। ओके, और ये सेकेंड ट्यूब जो है जहाँ पे KOH फिलअप किया है, वहां पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा ये CO2 गेट एब्जॉर्ब इन सेकेंड ग्लास ट्यूब। ओके, तो अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें, तो क्या होगा, देखो, तो दो हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होता ही है, दो हाइड्रोजन और कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो गए। क्या होगा, जनरल देखो, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सिंपली वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और कॉपर सेपरेट हो जाएगा। सो ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, वेरी सिंपल। क्या हुआ है, देखो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होता ही है, वो हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा और कॉपर सेपरेट होगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, दैट वाटर मॉलिक्यूल विल पासेस फ्रॉम दिस ट्यूब। ओके, यहाँ से ये जो अनहाइड्रस CaCl2 हमने लिया है इसमें, सो यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब हो जाएगा, H2O। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंपली वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा सेकेंड ट्यूब में। ओके, यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होगा, H2O, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये प्रोसेस किया। क्या क्या, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिया इस सैंपल इन प्लैटिनम बोट में, उसके बाद इसको बर्न किया, हीट किया कॉपर ऑक्साइड के साथ। जैसे इसको हम बर्न करेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, अगर कार्बन प्रेजेंट है तो CO2 गैस रिलीज होगा और वो CO2 सेकेंड ग्लास ट्यूब में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा सेकेंड ट्यूब में, और वाटर फर्स्ट ट्यूब में। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, CO2 इज इक्विवेलेंट टू कार्बन। ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड H2O इज इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन। तो अभी हमें कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज कैसे निकालना है, देखो, इस ट्यूब को आपको डिस्कनेक्ट करना है। ओके, आफ्टर डिस्कनेक्ट, तो डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे CO2 कितना एब्जॉर्ब हुआ है उसका वेट लेना है, और वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ है उसका वेट लेना है। और आपको एक सिंपल फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताऊंगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपको कैसे निकालना है, देखो स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है,
परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, ओके, तो क्या करना है, कार्बन का मास कितना है 12, उसके बाद कार्बन इज इक्वल टू CO2, यानी कि CO2 का मास है 44, ओके, 12 डिवाइडेड बाय 44 इनटू मास ऑफ CO2 फॉर्म, मास ऑफ CO2 फॉर्म, CO2 का कितना मास फॉर्म हुआ है कौन से ट्यूब में, सेकेंड ग्लास ट्यूब में, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनिशियली हमने कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट लिया था इस बोट में, प्लैटिनम बोट में, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, तो हमें परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 लगा देंगे, ओके। इस तरह से आपको नीट और जेईई में क्वेश्चंस पूछेंगे, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतना होगा, इतना बर्न हुआ है, उसके बाद CO2 इतना प्रोड्यूस हुआ है, दे आर मेंशन, एंड वैसे ही आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज भी पूछेंगे वहां पे, ओके। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, तो हाइड्रोजन मैंने क्या बोला आपको, हाइड्रोजन इज इक्विवेलेंट टू वाटर, तो हाइड्रोजन 2 लिया हमने, तो 2 डिवाइडेड बाय वाटर का मास कितना है 18, 16 प्लस 2 ऑक्सीजन 18 इनटू मास ऑफ H2O प्रोड्यूस, मास ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड, H2O कितना प्रोड्यूस हुआ है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना था इनिशियली इनटू 100, ओके। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इसके ऊपर नीट और जेईई में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे